कहते हैं Amazon एफिलिएट से आप चुटकियों में पैसा बना सकते हैं। क्या ये सही है? हो भी सकता है, लेकिन इससे पहले आपको यह जानना होगा कि एग्जैक्टली Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम कैसे काम करता है। और साथ ही साथ अगर आपने Amazon के एफिलिएट प्रोडक्ट्स को यूज किया और उस केस के अंदर अगर आपने अकाउंट बनाया है इंडिया में, आपको ट्रैफिक आ रहा है यूएसए से, या फिर आपने अकाउंट बनाया है यूएसए में, ट्रैफिक आ रहा है यूके से, तो उस केस के अंदर आप कैसे हर एक ट्रैफिक पे पैसा बनाएंगे, उसका इनसाइड डिटेल भी आपको पता होना चाहिए। तो गाइस, आज के इस वीडियो में, जो कि हमारी Amazon एफिलिएट सीरीज का पार्ट 2 है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा Amazon एफिलिएट का अकाउंट कैसे सेटअप करना है, कौन सी कंट्री के मार्केट प्लेस में सेटअप करना है, जिससे आप सेम ट्रैफिक पे मैक्सिमम रेवेन्यूज अर्न कर सकेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और इस वीडियो की एक मिनिमम से फीस है। अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगता है आपको तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसका पार्ट 3 भी आएगा जो बहुत ही जबरदस्त होगा अबाउट कैसे एक Amazon का ब्लॉग को सेटअप किया जाता है। तो हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम पूरा ब्लॉगिंग का एक क्रैश कोर्स का एक पूरा सीरीज चला रहे हैं। अब तक करीबन 12 से 13 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, और रिसेंटली इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया था, बेस्ट निशेस। अगर आप Amazon एफिलिएट का ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आपने इनमें से कोई भी कंटेंट मिस किया है तो ये पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको अभी जाके गो थ्रू कीजिएगा, कोई भी डिटेल मिस नहीं करना है। तो चलिए अभी बात करते हैं Amazon के एफिलिएट अकाउंट के लिए अकाउंट को कैसे सेटअप करना है और एग्जैक्टली सिस्टम कैसे काम करता है। ओके, तो सबसे पहला सवाल, Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम कैसे काम करता है और ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीइंग यू एज अ ब्लॉगर। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरी साइट कॉल्ड soundproofidea.com। इस साइट पे जैसे ही मैं कंटेंट पब्लिश करता हूं, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लिखता हूं, तो उसके मिडिल में मैं कुछ एफिलिएट प्रोडक्ट जो कि Amazon से उठा करके यहां पे मैं पेस्ट करता हूं, और उससे अगर कोई क्लिक करके Amazon पे जाके किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करता है विद इन 24 आवर्स, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को कंपलसरी नहीं है कि वो यूजर जाके इसी प्रोडक्ट को परचेस करे, वो इनमें से कोई भी Amazon की साइट पे जाने के बाद विद इन 24 आवर्स अगर सेम ब्राउजर सेम कुकीज से अगर कोई भी प्रोडक्ट वो परचेस करता है तो मुझे उस चीज का कमीशन मिलता है, और यही है Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम। इसका एडवांटेज ये है, ये इजी टू कन्वर्ट होता है, Amazon की खुद की ब्रांडिंग है, और यूजर को ड्राइव अगर आपने Amazon पे कर दिया तो यहां पे 90% चांसेस है कि वो यूजर कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट परचेस करेगा। तो हर केस के अंदर मिनिमम 3% से 12% अलग अलग कैटेगरीज में आपके अर्निंग के चांसेस हैं। तो कुछ इस तरीके से Amazon का प्रोग्राम काम करता है। मान लीजिए कि आप करंटली बैठे हैं इंडिया के अंदर, और उस केस के अंदर अगर आपको Amazon इंडिया का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना, मतलब जब भी कोई यूजर Amazon इंडिया की वेबसाइट पे जाए आपकी लिंक के थ्रू और आप कमीशन बनाएं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले Amazon इंडिया का खुद का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा। सिमिलरली Amazon के 11 से 12 डिफरेंट मार्केट प्लेसेस है, जैसे यूके का अपना एक अलग से एक पोर्टल है, यूएसए का एक अलग से है, यूके का अलग से है, इंडिया का अलग से है। लाइकवाइज हर एक कंट्री का इन्होंने मोस्टली 11 से 12 मार्केट प्लेसेस बना के रखे हैं। तो सबसे पहले आपको इनमें अकाउंट बनाना होगा, और उसके लिए आपको सिंपली, जैसे मैं इंडिया में बनाना चाहता हूं तो मैं यहां पे Amazon एफिलिएट इंडिया चूज करूंगा, तो ये जो लिंक आएगी आपको क्लिक करना है। सिमिलरली मान लीजिए अगर आप यूएसए के लिए जाना चाहते हो तो यहां पे Amazon एफिलिएट यूएसए टाइप करो और आप यहां पे जा सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए कि अगर आप यूके में जाना चाहे तो यूके का अलग से एक एफिलिएट प्रोग्राम होता है, वहां पे आपको ज्वाइन करता है। मतलब कि इन शॉर्ट आपको जिस कंट्री से आपकी साइट पे ट्रैफिक आता है उनका चेक करना है कि उनका कोई Amazon का मार्केट प्लेस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर वो करता है तो उस पे जाकर आपको रजिस्टर करना है। अभी यहां पे सवाल आता है, तो ये तो बहुत सारे अकाउंट हो जाएंगे, तो हमें कैसे, अगर मेरी साइट पे यूएस और यूके कनाडा से अलग अलग ट्रैफिक आएगा, लेकिन कैसे मैं एक लिंक को यूज करूंगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका आंसर आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। लिंक को ग्लोबलाइज कैसे करना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अदरवाइज आप मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक से होने वाले अर्निंग को लूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज यह है Amazon.in की साइट पे मैं यहां पे आ जाता हूं, और सबसे पहली चीज आप यहां पे देख रहे हैं कि ये कहता है कि आप अप टू 10% तक का कमीशन यहां पे Amazon के थ्रू अर्न कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं लर्न मोर पे क्लिक करता हूं तो यहां पर किस कैटेगरी में आपको कितना % कमीशन मिलेगा ये इन्होंने लिस्ट करके रखा है। मान लीजिए अगर किचन के अप्लायंस आपकी लिंक से कोई परचेस करता है तो आपको 9% कमीशन मिलेगा। मान लीजिए कि हेल्थ और ब्यूटी आइटम्स आपकी लिंक से कोई परचेस करता है तो आपको 5%। और इसकी ब्यूटी ये है कि लिंक आपकी कोई सी भी कहीं से भी क्लिक करे, लेकिन Amazon के जाने के बाद वो इनमें से कुछ भी परचेस करेगा, आपको ये डिफरेंट कमीशन रेंज के अंदर जो कमीशन है वो आपको मिलेंगे। सिमिलरली अगर मैं यूके की साइट पे जाऊं तो इसके अपने खुद के कमीशन रेट्स हैं।
यहां पे देख सकते हैं आपको अप टू 12% मिलेगा। और यहां पे मैं जाके देखूं लर्न मोर, तो आपको यहां पे डिफरेंट प्राइस रेंज, डिफरेंट कमीशन रेट्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। सिमिलरली .com ये यूएसए के लिए है और इसके लिए आपको अप टू 10%, और यहां पर इसके अपने डिफरेंट कमीशन हैं। तो लाइकवाइज Amazon के अलग अलग मार्केट प्लेसेस हैं और उन हर एक मार्केट प्लेसेस के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। जैसे हम ये सीरीज चला रहे हैं Amazon एफिलिएट की, तो इस सीरीज के अंदर मान लीजिए कि अगर आप इंडिया में बेस्ड हैं तो उस केस के अंदर आप सबसे पहले तो आपका Amazon इंडिया का एफिलिएट अकाउंट बनाएं। अगर आपकी जो नीश है वो इंडिया को टारगेटेड है, लेकिन अगर आपकी नीश जो है वो यूएसए को टारगेटेड है, तो आप सबसे पहले Amazon.com से अपना कोई भी अकाउंट क्रिएट करें। अभी मैं यहां पे क्या करूंगा, Amazon.com पे जाके मेरा एक अकाउंट क्रिएट करने की ट्राई करूंगा। आप सिमिलरली इंडिया पे भी रिप्लिकेट कर सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका अकाउंट बन जाता है, उसके बाद अंदर क्या क्या होता है वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सबसे पहले आने के बाद आपको मैं .com पे हूं, साइन अप करूंगा। सिमिलरली अगर आप इंडिया पे है तो यहां से साइन अप करके आगे के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं, राइट। यहां पे सारी डिटेल आपको दिखेगी। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर आपकी जो भी एक ईमेल आईडी है जिससे भी आपको Amazon एफिलिएट का एक अकाउंट बनाना है, उसके लिए कोई भी एक ईमेल आईडी अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप जो आपने Amazon.com पे कभी क्रिएट की होगी वो ईमेल आईडी आप यहां पे डाल सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए, डमी पर्पस के लिए यहां पर मैं सुप्रीम कैंपस की एक ईमेल आईडी डाल के देखता हूं। होपफुली मेरी आईडी यहां पे रजिस्टर होगी, अगर नहीं होगी तो मैं नई से क्रिएट करूंगा। तो सिंपली जैसे आपने आपकी यूजर आईडी और ईमेल को एंटर किया, मान लीजिए कि मेरा ऑलरेडी उसके साथ Amazon.com पे मेरी जीमेल आईडी रजिस्टर्ड थी, तो मैं उस अकाउंट से यहां पे लॉगिन कर सकता हूं। तो ये क्या कर रहा है, आइडियली मेरा ऑलरेडी Amazon.com पे अकाउंट था, उसका एक एफिलिएट अकाउंट बना रहा है। और मान लीजिए कि आपकी ईमेल आईडी कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप क्रिएट अकाउंट करके पहले एक अकाउंट बना ले एंड देन आफ्टर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर आने के बाद आप आपका खुद का एक एड्रेस चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप यूके में है, यूएसए में, कहीं से भी, आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के .com का अकाउंट भी बना सकते हैं, .co.uk का भी बना सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मान लीजिए कि यहां पे ये जो मेरा एड्रेस है मैं उसको रैंडमली यहां पे अभी चूज कर लेता हूं, राइट। तो मैं यहां पे करता हूं कि भाई ये मेरा एड्रेस है, भाई आप उसी को चूज करो और इसी को सेलेक्ट करो। देन पेई लिस्टेड अबव, हु इज द मेन एप्लीकेंट, तो मैं ही हूं, तो मैं यहां पे इसी को लिंक करके मैं आगे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद सेकंड वाली साइट पे आपको आना है और यहां पे टाइप करना है कि आप कौन सी वेबसाइट के लिए Amazon एफिलिएट का अप्रूवल लेना चाहते हैं। इसमें आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपकी मोबाइल ऐप हो सकती है, आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, कुछ भी हो आप यहां पे डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे डालूंगा कि भाई मेरे को चाहिए supremecampus.com के लिए Amazon के अकाउंट, एसोसिएट एफिलिएट अकाउंट, क्योंकि मैं इसके थ्रू कुछ प्रमोट करूंगा, ऐसा मैंने यहां पे डाल दिया। सिमिलरली आपका जो भी Amazon एफिलिएट का जो ब्लॉग होगा उसका URL आप टाइप यहां पे कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया। मान लीजिए कि मेरा कोई YouTube चैनल है, उसके लिए भी मैं चाहता हूं, तो यहां पे मैं वो YouTube चैनल का लिंक यहां पे टाइप कर दूंगा। और इससे फर्क नहीं पड़ता है आप कौन से डिटेल यहां पे डालेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब अप्रूवल के लिए जाएगा बाद में 6 महीने के बाद, वो क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा, तब ये चीजें चेक की जाती है कि सही में आपकी साइट ऑथेंटिक है या नहीं है। तो ऐसा मैंने डाल दिया, आपकी मोबाइल ऐप पे यहां पे डाल सकते हो। ये करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें कि ये अंडर 13 के चिल्ड्रन के लिए है या नहीं है। तो आप सिंपली यहां पे लिख सकते हैं कि भाई आर एनी ऑफ वेबसाइट और मोबाइल एप्स लिस्टेड अबाउट डायरेक्टेड प्राइमरी चिल्ड्रन अंडर 13, और किसी चिल्ड्रन को लेकर के है नहीं है, तो हम यहां पे नो पे क्लिक करेंगे। देन आपको सिंपली कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहां पे कंफर्म पे क्लिक करता हूं, अभी सिंपली आपको ये लास्ट फॉर्म फिलअप करना और आपका काम हो जाता है। सबसे पहले चीज स्टोर आईडी, और ये एक तरीके से आपकी यूनिक आईडी होती है, जिसको आप यूजर नेम तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक यूनिक आईडी होती है जो आपकी स्टोर की आईडी होती है, और इसी आईडी से आपका अकाउंट क्रिएट होता है। तो आप आपकी कोई चॉइस है, आप यहां पे डाल सकते हो। जैसे मैं डाल दूंगा भाई मेरे को एक आईडी बना के दो जो सुप्रीम कैंपस जिसमें कीवर्ड है, और जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आएगा, अगर वो अवेलेबल होगा तो आएगा, लेकिन आप चॉइस है आपके पास कि आप देना चाहे दे सकते हैं। मान लीजिए कि यहां पे मैं टाइप करता हूं सुप्रीम कैंपस, एक शॉर्ट फॉर्म, राइट। देन आपकी साइट ऑलरेडी है, आपकी मोबाइल ऐप पे यहां पे दिख जाएगी। यहां पे आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना है कि आपकी साइट किसके बारे में है। तो इट इज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग वेयर आई डू प्रमोट products to content creators, right? आपका जो भी YouTube चैनल है वो किसके बारे में, वेबसाइट किसके बारे में, एक छोटा सा आइडिया कि आप इसका क्या Amazon एफिलिएट का इन साइट पे आप क्या क्या एग्जैक्टली करते हैं, ये इनका एक छोटा सा ओवरव्यू आप दे सकते हैं। मैंने अभी डमी कुछ टाइप कर दिया। इसके बाद आपकी जो साइट है वो प्राइमरी किस कैटेगरी में आती है वो आपको यहाँ पे चूज करना। तो मेरी जो साइट है वो कहीं ना कहीं एजुकेशनल कैटेगरी के अंदर आती है, तो मैं यहां से आऊंगा और यहाँ पे वो चूज करूंगा एजुकेशन, स्कूल, रेफरेंस और न्यूज। अगर आपकी साइट है वो किसी गैजेट्स के रिव्यू के बारे में, तो आप वो चूज कर सकते हो। तो ये मेरा प्राइमरी है एजुकेशन। और नंबर 2 के अंदर मैं यहां पर आकर के मैं बात करूंगा कि भाई और
किसके बारे में है वो मेरी साइट, हो सकता है कि वो किसी न किसी बिजनेस और इंडस्ट्री से रिलेटेड है या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी के अराउंड है, तो ये मेरी सेकेंडरी चॉइस होगी। और यहां पे इसके बाद ये पूछते हैं कि आप एग्जैक्टली अमेजन के कौन सा आइटम को आपकी साइट पे सबसे ज्यादा लिस्ट करेंगे। तो मैं कहीं ना कहीं यहां पे जाऊंगा और मैं करूंगा कि भाई या तो मैं बुक्स कुछ मेरी साइट पे मैं रिव्यू दे सकता हूं, या फिर मैं यहां पर और किस चीज से रिलेटेड यहां पे मैं किंडल को मैं प्रमोट कर सकता हूं, या फिर मैं कंप्यूटर ऑफिस रिलेटेड एसेसरीज को। ओके, इसके बाद में आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, फिर व्हाट टाइप्स आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप, क्या है आपकी साइट। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये कहीं ना कहीं एक कंटेंट और नीश वेबसाइट है, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पे आके उसका एक सेकेंडरी एरिया यहां पे चूज कर सकते हैं कि भाई यहां पर कंटेंट और नीश और दूसरा मेरा ब्लॉग है। तो ये दो चीजें जो मेरी साइट को जस्टिफाई करती है वो एग्जैक्टली क्या है, राइट। इसके बाद यहां पे आके आपका साइट का ट्रैफिक का सोर्स क्या है, तो एसईओ है, ब्लॉग से आप यहां पे उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। ओके, और आपकी वेबसाइट और एग्जैक्टली उस साइट पे आप किस किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि भाई मैं Amazon एसोसिएट इज नॉट द ओनली वन, राइट। हम यहां पर और भी अदर एफिलिएट प्रोग्राम से भी इसको मोनेटाइज करेंगे। सो यहां पर आप देख सकते हो कमीशन जंक्शन, ईबे, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, ई कॉमर्स। तो यहां पे मैं कहूंगा कि भाई एक तो मेरे यहां पे एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले हो रहा है और दूसरा मैं इसके बाद में यहां पर अदर एफिलिएट प्रोग्राम्स को भी मैं प्रमोट करता हूं। और आप बैकलिंक कैसे बनाते हो, तो नॉर्मली आप यहां पे टाइप कर सकते हो कि भाई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू कोई ना कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट या किसी के थ्रू मैं बैकलिंक जनरेट करता हूं। आपकी साइट पे कितने विजिटर्स आते हैं, कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, आप जो चाहे यहां पे यूज कर सकते हैं। और क्या रीजन आपको आपकी Amazon एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप चूज कर सकते हैं, मेरी साइट को मुझे मोनेटाइज करना है इसलिए मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं। और आपने इसके बारे में क्या सुना, तो सिंपली आप ऑनलाइन सर्च किया और आपको मिल गया। ये करने के बाद में आपको सिंपली ये जो कैप्चा है इसको यूज करना है एंड देन सिंपली नीचे आपको इन कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हुए फिनिश पे क्लिक करना है। अगर आपने सारे फील्ड को फिलअप किया हुआ है तो आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका और ये आपकी आईडी बन चुकी है। कुछ इस तरीके से आपका Amazon एफिलिएट का अकाउंट क्रिएट होगा। इसके बाद में अगर आपको यहाँ पे टैक्सेस के डिटेल देनी है तो यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज आप उसको लेटर पे चूज कर सकते हैं। ये आपके पे आउट से पहले आपको ये फुलफिल करना होगा। तो इस तरीके से कुछ आपका Amazon USA का अकाउंट क्रिएट होगा। जो आपको दिख रहा है ये सारे इसके फीचर्स है, अलग अलग फीचर्स, ये कुछ इस तरीके से इसका डैशबोर्ड दिखता है। सिमिलरली अगर आप इंडिया में हैं तो आप इंडिया का भी अपना एक Amazon एफिलिएट का अकाउंट होता है, उसको क्रिएट कर सकते हैं और वो भी कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ स्लाइड डिफरेंस रहेगा। तो होपफुली यहां पर आपको अकाउंट कैसे सेटअप करना उसका आइडिया हो चुका है। अभी मैं कुछ कंपैरिजंस बताऊंगा आपको कि Amazon USA का अकाउंट आप बनाते हैं तो उसका क्या एडवांटेज है और Amazon इंडिया के अकाउंट का क्या एडवांटेज है। तो जैसे ही आपका Amazon USA और कनाडा और यूके इन डिफरेंट कंट्रीज का आप अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, अभी बारी आती है उसमें से कैसे इंटरनेशनल ट्रैफिक को मोनेटाइज करें। मतलब कि आपने अकाउंट बनाया Amazon.com का, आप प्रोडक्ट की जो लिंक निकालेंगे वो .com से निकालेंगे, लेकिन उस पर अगर इंडिया का ट्रैफिक आए या फिर यूके का ट्रैफिक आए तब भी आप उससे पैसा कमा सके। वो कैसे काम करता है उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि Amazon के मार्केट प्लेसेस कैसे काम करते हैं। तो यहां पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मेरा एग्जिस्टिंग Amazon का एक अकाउंट है और इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर अगर मैं ऊपर जाके यहां पे देखूं इंडिया के अकाउंट में, तो आपको दिख रहा है हर एक कंट्री का अलग अलग सिलेक्शन है। जैसे यूएसए का अपना मार्केट प्लेस है, यूके का अलग है, जर्मनी का अलग है, फ्रांस का अलग है। तो मान लीजिए कि अगर मैं यूके पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बोलेगा कि उसके लिए आपने अकाउंट बनाया, अगर बनाया तो लॉग इन करो। मैं बोलूंगा मैंने नहीं बनाया तो मुझे उसके लिए साइन अप करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं इंडिया के अकाउंट में, अगर मुझे यूएसए के अकाउंट में शिफ्ट होना है तो मुझे यहां पे क्लिक करना है, देन वो बोलेगा कि यूएसए का अकाउंट है, अदरवाइज आप साइन अप करो। तो लाइकवाइज जहां से आपकी साइट पर ट्रैफिक आता है, जो मोस्टली आप कनाडा का साइन अप करें, यूएसए का करें, यूके का करें और फ्रांस का करें और ज्यादा अगर आप करेंगे तो जर्मनी का करें, इतनी सारी कंट्रीज का अगर आप करेंगे तो ऑलमोस्ट आपकी साइट का पूरा ट्रैफिक आपका कवर्ड हो जाएगा। ये कब जरूरत पड़ेगी, जब आपने इंडियन Amazon एफिलिएट का अकाउंट बनाया है और अगर आपने .com का भी बनाया है। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ .com पर बनाया है तो गाइज वो सारी कंट्रीज जो मैंने अभी डिस्कस की वो आप इस एक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं और वो होता है यूएसए का लिंक ग्लोबलाइजेशन। उसके लिए अगर आप टूल्स में जाएंगे तो यहां पे एक अलग सा फीचर होता है जिसका नाम होता है वन लिंक। लेकिन यही अगर आपने Amazon इंडिया का अकाउंट बनाया तो आपको ये वन लिंक का फीचर नहीं मिलेगा। अब ये वन लिंक का फीचर होता क्या है, वैसे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था इसके बारे में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन जैसे मैं यहां पे वन लिंक पे क्लिक करता हूं तो यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहां पर मेरे पास ट्रैफिक है इंटरनेशनल ट्रैफिक को मोनेटाइज करने का। मतलब क्या,
यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैंने Amazon USA का अकाउंट बनाया और उसको बनाने के बाद में मान लीजिए कि अगर मैं यहां पे जाता हूं amazon.com, ये मेरी साइट है, इस साइट से मान लीजिए कि मुझे इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना, तो मैंने इस प्रोडक्ट को क्लिक किया या फिर ये वाले प्रोडक्ट को क्लिक किया। मान लीजिए कि इसको प्रमोट करना, मैं टेक्स्ट पे जाऊंगा और यहां पर जाने के बाद में मुझे ये जो लिंक मिलेगी, अगर इस लिंक को मैं डायरेक्टली प्रमोट करना चालू करूंगा तो कहीं ना कहीं जैसे ही कोई बंदा उस लिंक को क्लिक करेगा या फिर ब्राउज करेगा, वो amazon.com की साइट पे जाएगा। लेकिन अभी मैं हूं करंटली यूके में और यहां पर इसने ऑटोमेटिकली मेरे को यूके पे भेज दिया। ये कैसे हुआ? आइडियली तो मैंने तो .com की लिंक क्लिक की थी, लेकिन इसके बाद ये मेरे .co.uk पे चला गया। सिमिलरली आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, अगर आप फ्रांस में, तो आपको फ्रांस में भेज देगा। तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर किसी बंदे ने किसी प्रोडक्ट के लिंक को क्लिक किया, अगर वैसा ही प्रोडक्ट उसके लोकल मार्केट प्लेस में होगा तो Amazon डायरेक्टली ऑटोमेटिकली उस पर राउट कर देगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आपने यहां पर वन लिंक का फीचर यूज किया हुआ रहेगा। लेकिन अगर आपने Amazon इंडिया का अकाउंट बनाया तो ये फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप इंडिया का एफिलिएट प्रोग्राम प्रमोट करना चाहता तो आपको एक अकाउंट डेफिनेटली चाहिएगा। और अगर यूएसए, कनाडा और उनके लिए आप सिर्फ .com का बनाएं, ये 2 अकाउंट मैंडेटरी हैं। और .com के अकाउंट में आने के बाद यहां पे आप सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए और यहां पर ऑप्शन आता है अपडेट कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज आप इसके अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं। आप ऐड कंट्रीज पे क्लिक कीजिए। अगर आपने यूएसए का बनाया तो कनाडा का आपको बनाने की जरूरत नहीं है, फ्रांस की जरूरत नहीं है, जर्मनी की जरूरत नहीं है, इटली की जरूरत नहीं है, यूके की जरूरत नहीं है, स्पेन की जरूरत नहीं है। आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके नेक्स्ट कीजिए, यहां पर कंडीशंस को एक्सेप्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप ये करते हैं, ये सारी कंट्रीज से कभी भी ट्रैफिक आएगा और इसके प्रोडक्ट को आपने प्रमोट किया है तो Amazon उनको उसके लोकल मार्केट प्लेस पे राउट कर देगा, जिससे वो उस मार्केट प्लेस पे परचेस करेंगे, लेकिन कमीशन तब भी आपके अकाउंट में दिखेगा। ये है वन लिंक का फीचर। एक सवाल ये आता है, वो कैसे? मान लीजिए कि किसी ने उस प्रोडक्ट को ढूंढा, मैंने तो ये पेंसिल उठाई थी, एप्पल की पेंसिल, तो ये ऑब्वियस है कि ये जर्मनी में भी एज इट इज पेंसिल कोई ना कोई तो बेच रहा होगा, लेकिन कुछ लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोकल मार्केट प्लेस पे होते नहीं है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, उसके लिए आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे आए, यहां पे अपडेट पे क्लिक करें। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, यहां पर आप वो कस्टमाइज कर सकते हैं। क्या कस्टमाइजेशन? कि मान लीजिए कि अगर आपकी जो कंट्री, कोई बंदा है जो यूके में बैठ के अगर उस लिंक को क्लिक करता है, उस केस के अंदर क्या होगा? तो अगर मैंने यहां पे टाइप कर दिया क्लोज मैच, मतलब क्या, मैंने प्रोडक्ट तो उठाया था Amazon USA का, राइट, लेकिन जैसे उस बंदे ने उसको क्लिक किया, अगर एज इट इज प्रोडक्ट यूके की वेबसाइट पे भी है तो वो उसको यूके की साइट पे ड्राइव कर देगा। थोड़ा सा भी मैच कर गया, उससे मिलता जुलता भी अगर कोई प्रोडक्ट मिलेगा तो वो उसको फिर से यूके की साइट पे भेजेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला तो वो उसको यूएसए की साइट पे भेजेगा, राइट। तो इसके लिए हमेशा आप यहां पर सेट कर रखें, दोनों चेक बॉक्सेस को क्लिक करके रखें, जिसको बोलते हैं क्लोज मैच। थोड़ा सा भी मैच कर गया तो वो लोकल मार्केट प्लेस पे भेजेगा, नहीं तो उसको .com पे भेजेगा, जो आपका प्राइमरी लिंक था। अगर आपने एग्जैक्ट मैच रखा तो ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट ढूंढेगा उस लोकल मार्केट प्लेस में, अदरवाइज उसको यूएसए पे भेजेगा। तो इसको सेलेक्ट ना करें, इसको करें, जिससे आप मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ये होने के बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिए। तो ये आपका यूके का सेटअप। लाइकवाइज बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए भी आप एज इट इज सेटअप कर सकते हैं। इससे एक ही लिंक से आप इन सारी कंट्रीज के ट्रैफिक को मोनेटाइज कर पाएंगे। अगर आपने amazon.com का अकाउंट बनाया, ये है इसका एडवांटेज। लेकिन इसमें इंडिया का वन लिंक फीचर में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको अलग से अकाउंट बनाना होगा। तो यहां पे सवाल आता है, तो अभी इंडिया का ट्रैफिक, मान लो कि आपने कोई प्रोडक्ट लिखा है, उसके अंदर Amazon इंडिया के प्रोडक्ट डाले और अगर ट्रैफिक यूएसए से आया और वो बंदा उसको परचेस करना चाहता है तो ऑब्वियसली तो उसको .in पे भेजेगा, .in पे भेजेगा तो आपको तो कमीशन वैसे भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपका अकाउंट लिंक ही नहीं है। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक प्लगइन से हो सकता है, और वो जो प्लगइन का डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक बार फिर से उस पर डिटेल में डिस्कस करूंगा कैसे इन सारे अकाउंट्स को एक साथ और लिंक किया जाए। तो ये है Amazon एफिलिएट का पूरा सिस्टम, पूरा अकाउंट सेटअप। और अगर आपको पेमेंट का विड्रॉल लेना है तो आप सिंपली यहां पर आ सकते हैं अकाउंट सेटिंग में जाके। अकाउंट सेटिंग में जैसे ही जाएंगे तो यहां पे आपको पेमेंट के मेथड्स मिलेंगे। यहां पे आप देख रहे हैं चेंज पेमेंट मेथड, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर आपके जो भी अकाउंट्स है उसको आप लिंक कर सकते हैं। Amazon एफिलिएट को लेकर के हमने ऑलरेडी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसको आप गो थ्रू कीजिएगा, बाकी का पूरा डिटेल लर्निंग भी आपको वहां से मिल जाएगा। तो ये वो डिटेल है जहां से आप मिनिमम 1000 रुपीज की अर्निंग यहां से ले सकते हैं। आप इंडियन बैंक अकाउंट को डाल दें अगर इंडिया में अकाउंट है। सिमिलरली यूएसए के अंदर आप यूएसए का बैंक अकाउंट, अगर यूएसए का बैंक अकाउंट नहीं है तो मैं आई बटन में एक और वीडियो दूंगा
पायनियर पे कैसे अकाउंट बनाएं, आप सिंपली पायनियर पे भी यूजर को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से Amazon एफिलिएट का अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अलग अलग मार्केट प्लेसेस होते हैं और कुछ इनसाइट से ऐसा इसका डैशबोर्ड दिखता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। और आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।